मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत आज की एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता को लेकर सहमति बन गई है। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने फोन पर बातचीत के दौरान एक व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने इस डील को लेकर क्या कहा है। We have been very sensitive to protect all the sectors like farmers' interests in rice, wheat, dairy, soya, and various other farmer products, agricultural products, which have not been opened up with any access. We have also been very conscious of ensuring that our MSMEs and our startups, innovators get big opportunities in New Zealand. और अब आपको बताते हैं कि भारत न्यूजीलैंड एफटीए के क्या-क्या फायदे हैं। क्विकली हम आपको बताते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि इस समझौते से क्या-क्या फायदा होने वाला है। अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। भारतीय एक्सपोर्टर्स को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा न्यूजीलैंड में, मतलब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी न्यूजीलैंड में। 2026 के मध्य में दोनों देश एफटीए पर साइन करेंगे। 26 के मध्य में सहमति बन गई है, साइन होना बाकी है। न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में करीब 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा, तो ये एक बड़ी बात होगी। 20 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट न्यूजीलैंड की तरफ से होगा इंडिया में। न्यूजीलैंड से मिलने वाली लकड़ी, धातुओं के स्क्रैप पर ड्यूटी फ्री इनपुट मिलेगा। ये तमाम डिटेल्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं इस एफटीए को लेकर। 5000 प्रोफेशनल्स के लिए टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा का कोटा तय होगा, ये बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा 1000 युवाओं के लिए वर्क एंड हॉलीडे वीजा की व्यवस्था की गई है। इस एफटीए के तहत भारत में न्यूजीलैंड के सेब, कीवी फ्रूट, शहद के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। ये तमाम डिटेल्स हैं एफटीए को लेकर। डेयरी, मिल्क, क्रीम, कॉफी, प्याज एफटीए दायरे से बाहर रहेगा, जैसा कि अभी आपने वाणिज्य मंत्री को सुना भी। एडिबल ऑयल, रबर, केसिन, शुगर, मसाले एफटीए के दायरे से बाहर रहेंगे। मतलब एग्री उत्पाद को लेकर कोई समझौता नहीं हो रहा है और जो भारत का स्टैंड है यूएस के साथ भी, वो अभी भी कायम है। हमारे साथ इस पर डिटेल जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे जुड़ रहे हैं इस पर। अमरीश, बातचीत तो बन गई है और खबर ये आ रही है कि 2026 के मध्य में इस पर साइन होगा, और क्या डिटेल जानकारी आपके पास? कि जिस तरीके से आपने बताया सारे फायदे भारत को जो मिल रहे हैं, उसमें साफ तौर पे ये कि ये पहला एफटीए है जिसमें कि 100% भारत का जो एक्सपोर्ट होगा उस पर पूरी तरीके से जीरो ड्यूटी है। अभी तक के हमने सारे एफटीए देखे थे जिसमें कई में 95%, 98% तक था, लेकिन इसमें जितने भी एक्सपोर्ट यहाँ पे हो रहा है उन सब के लिए 0% ड्यूटी है। उसके साथ ही जो सबसे अहम बात है कि इसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी के जो रिलैक्सेशन, उसके साथ साथ भारत से बहुत ज़्यादा उनको कुछ दिया नहीं गया। अभी तक हम भारत का जो एवरेज टैक्सेशन देखें तो 16.5% का है, जो कि इस डील के बाद या एफटीए के हो जाने के बाद, इम्पैक्ट में आने के बाद ये लगभग 9.5% के आसपास रहेगा। तो यानी भारत को बहुत ज़्यादा कोई नुकसान उसमें नहीं मिल रहा है। साथ साथ लगभग 70% जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंसेशन किया गया है। कोई ड्यूटी रिलैक्सेशन नहीं है, छूट नहीं है, जीरो ड्यूटी नहीं है, बल्कि सिर्फ कंसेशन है। तो भारत के लिए एक अच्छी डील है। भारत के जो एक्सपोर्ट है उनको 0% ड्यूटी मिली है, मार्केट एक्सेस नया मिला है। साथ साथ जो किसानों का हित है उसको ध्यान में रखते हुए तमाम वो चीज़ें जो कि डेयरी और फार्मर्स के इस्तेमाल की हैं या उनके मार्केट को हैम्पर कर सकती हैं, उसको डील से अलग रखा गया। और भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी डील में हम इन सारी शर्तों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो ये साफ है कि अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें भी इन सेक्टर्स में कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ अगर हम देखें तो भारत की कैबिनेट ने इसको शुक्रवार को मंजूर कर दिया था, वहाँ की कैबिनेट इसको अगले हफ्ते मंजूर कर सकती है। उसके बाद वहाँ की पार्लियामेंट में ये चीज़ें जाएंगी और उसके बाद इसको मंजूरी मिलने के बाद इस पर हस्ताक्षर होंगे। तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि अगले 3 महीने में इस पर यानी कि क्रिसमस पे ये डील सहमति बनेगी और होली तक ये डील डन हो जाएगी। राइट, तो डील डन हो जाएगी। और इस डील में एक मैसेज भी है यूएस के लिए भी, जैसे कि अभी हमने वाणिज्य मंत्री को सुना भी कि एग्री उत्पाद को लेकर कोई समझौता नहीं हो रहा है, डेयरी को लेकर। मतलब ये कि जो यूएस जब बार बार इस बात को फोर्स कर रहा है कि एग्री के लिए भारत अमेरिका के एग्री उत्पाद के दरवाजा खोले, तो यूएस के लिए एक मैसेज है कि भारत अपने रुख से अभी पीछे हटने वाला नहीं है। अमरीश, आप बने रहे, आपसे आगे